कंटेंट आप बड़ा अच्छे तरीके से देते हैं, आपका कंटेंट बनाने का क्या तरीका है मैं पूछना चाहता हूँ। मैं भी जब कंटेंट बनाता हूँ तो कुछ रेफरेंस पॉइंट, कुछ डेटा, कुछ कभी कभी स्टोरी और जोक्स भी बात करते हैं, कुछ अच्छे कोट्स, अनयूजुअल यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ये ढूंढते हैं कि रेलेवेंसी क्या है सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आप मेमोराइजिंग फैक्ट होते हैं, कुछ बड़े मेस्मराइजिंग फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्लेसेस, कुछ डेट्स, कुछ। लेकिन जब जो बच्चों को पढ़कर आ जाए नींद, उससे आप ऐसे पढ़ा देते हैं कि उसको भी सब याद रह जाता है। इतिहास को बिंदास बनाने का टैलेंट आपके अंदर ये कहाँ से आता है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतिहास को बिंदास कैसे ये रस पैदा करने के अलावा थोड़ा बताइए कंटेंट कितना प्रिपेयर करके आते हैं। नहीं, इतिहास को बिंदास बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने सीखा है ओशो से, आचार्य रजनीश से। मैं उनके अंदर एक कला थी कि वो दर्शन को कहानी में बता देते थे। तो जब मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि ये बहुत प्यारी चीज़ है कि किसी भी दर्शन को अगर स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एवरेज जो लड़का वहां बैठा होगा वो स्टोरी समझ लेगा। पर जब आप स्टोरी सुनाते सुनाते आपका कंट्रोवर्सी से भी नाता जुड़ जाता है। हमें देखते हैं भगवान कृष्ण को आपने यादव समुदाय ने उनको खूब पीटा, उस पर चर्चा कर दिया आप। फिर हम देख रहे हैं राहुल गांधी को आप बोलते हैं इसको तो पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहिए, किसी काम का आदमी नहीं। फिर हम देखते हैं आप कहते हैं कि ओसामा ने भी खूब बड़ा अचीवमेंट कर लिया। भैया ओसामा बिन लादेन ऐसा अचीवमेंट हो तो ओसामा जैसा हो। तो टीचर को पढ़ाते वक्त क्या ये सब बोलना चाहिए? क्योंकि कंट्रोवर्सी फेवरेट चाइल्ड तो सुना था, पर कंट्रोवर्सी फेवरेट टीचर हम आज देख रहे हैं। नहीं, कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हम जब भी कोई टीचर बोलता है तो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता है। जैसे हम जब टेररिज्म पर चर्चा करेंगे तो 1980s में जब भारत में टेररिज्म शुरू हुआ और हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला कि साहब हम टेररिज्म के शिकार हैं, तो पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं कोई टेररिज्म नहीं है, ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज़ है, लोग परेशान हैं पंजाब और कश्मीर में, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था। जब ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर पे हमला किया तब जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा कि दिस इज टेररिज्म, द वर्ल्ड इज फेसिंग द मेनेस ऑफ टेररिज्म। मतलब तुम मार खाए तो अगला बदतमीज और हम मार खाए तो डिटर्मिनेशन। तो मैंने उस पर्सपेक्टिव में ये बात रखी कि वो आदमी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो मेरे जो चाहने वाले हैं बहुत सारे हैं, तो वो उस चीज़ों को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर देते हैं कि ओझा सर ने की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल देते हैं। पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी निकालें, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए, और होता भी है आपकी बातों में। आप लगे हैं मिर्ज़ापुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वासेपुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन करने में। तो जब अब जैसे हम भी देखते हैं तो हमारा एक कैमरामैन मिर्ज़ापुर देख रहा था, यहीं कहीं खड़ा होगा, हम उसको पकड़ लिए, तेरा जन्म मिर्ज़ापुर देखने के लिए हुआ है, तो ज़िंदगी में मिर्ज़ापुर देख। लेकिन हम आपको, आपके बारे में आने से पहले मैं थोड़ा पढ़ रहा था, पूछा भाई टीम से, तो बोले कि आप मिर्ज़ापुर बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जब बात करता हूँ कहता हूँ कौन प्रवीण तांबे, सुपर 30, मैं बात करता हूँ दंगल, रॉकेटरी, मैं बात करता हूँ भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम। तो जब मैं आपका ये देखा तो मुझे ये लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि इस चित्रण को चित्रित करते वक्त पॉजिटिविटी की जगह कहीं बच्चा गलती से नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि कहानी आप ओशो से सीख के सुना देते हैं, अब कहानी जब आप मिर्ज़ापुर की सुनाएंगे तो ऐसा ना हो कि मन उस तरफ आकर्षित हो जाए। तो इसको कैसे संभाल पाते हैं फिर आप? नहीं, मेरा उद्देश्य ये होता है कि लड़के को थॉट प्रोसेस को दिखाना। जैसे मिर्ज़ापुर के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक अखंडानंद त्रिपाठी का कैरेक्टर है, साउंड कैरेक्टर, मतलब उतना प्यारा कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सीएम आपको फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? आपने कहा कि नहीं कोई ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप एक काम करो, आप ये शो कर दो कि साहब की सरकार ने इस पर रेड मारा था और एक बहुत बड़ी अवैध असलहे की फैक्ट्री तबाह की गई प्रशासन द्वारा। जिस आदमी को अपने नुकसान को अपने फ़ायदे में बदलने की कला पता हो, उसको कौन हराएगा? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि लर्निंग इज़ लाइफ। बहुत बढ़िया। अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप जीवित नहीं है। स्टडिंग इज नॉट लाइफ। अगर पढ़ा नहीं जिंदगी होता तो सारे पुरोहित दुनिया में उच्चतम पदों पे बैठे होते। लर्निंग इज लाइफ। तो आप मूवी देख रहे हैं, आप उपन्यास पढ़ रहे हैं,